इस्लामाबाद शांति वार्ता से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले, ईरान वार्ता में शामिल नहीं होगा। इस्लामाबाद जाने की ईरानी डेलीगेशन की कोई योजना नहीं है। अमेरिकी पक्ष गलत बयानी कर रहा है, यह सीधे तौर पर ईरान की तरफ से कहा गया है। वहीं ईरान यूएस वार्ता से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। खामनेई के आईआरजीसी प्रतिनिधि ने दावा किया है फिलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही है, दुश्मन शर्तें मानेगा तभी बात होगी, अभी कोई बात नहीं हो रही है, दुश्मन अपनी हार स्वीकार करे। आईआरजीसी के प्रतिनिधि की तरफ से यह बयान आया सामने। और पाकिस्तान कर रहा है मध्यस्थता। ईरान अमेरिका वार्ता पर पाकिस्तान के मंत्री का बयान आया है। वार्ता पर ईरान के पक्ष का हमें इंतजार है, वार्ता पर ईरान की प्रतिक्रिया का हम वेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं अताउल्लाह तरार, उनकी तरफ से यह जानकारी दी गई है। ईरान का पक्ष जानने की अभी कोशिश की जा रही है, ईरान की तरफ से रिएक्शन नहीं आया है, उनकी प्रतिक्रिया का है इंतजार। तो एक तरफ ईरान और दूसरी ओर अमेरिका भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। इस्लामाबाद नहीं आ रहा है यूएस डेलीगेशन। जेडी वैंस को वार्ता के लिए आना था, लेकिन वार्ता रद्द और वार्ता टलने के बाद नहीं आया अमेरिकी डेलीगेशन। हालांकि इस्लामाबाद में पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन जेडी वैंस को वार्ता के लिए आना था। वार्ता टलने के बाद यूएस डेलीगेशन नहीं पहुंचा इस्लामाबाद। और अब शुरुआत करते हैं उन दलीलों की जो अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से युद्ध की पटकथा लिख रहे हैं। वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर ईरान और अमेरिका के बीच पेच फंसता हुआ दिख रहा है? सबसे पहले आपको पहली स्लाइड दिखाते हैं, प्ले करते हैं नेक्स्ट। वो कौन से मुद्दे हैं ये देखिए। सबसे पहले परमाणु कार्यक्रम, वो प्रमुख मुद्दा जिस पर ईरान की शर्तें हाँ है और अमेरिका की शर्तें है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका तो साफ तौर पर कह रहा है कि परमाणु कार्यक्रम ईरान को बंद करना होगा। प्ले नेक्स्ट। आगे स्लाइड पर बढ़ते हुए वो कौन सी शर्तें हैं? शांतिपूर्ण एटमी कार्यक्रम का अधिकार ईरान को है, ये ईरान की तरफ से साफ कहा जा रहा है। वहीं अमेरिका की शर्तें, एटमी प्रोग्राम का मकसद एटम बॉम्ब बनाना है, यानी कि ईरान एटम बॉम्ब बनाना चाहता है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट स्लाइड। अगली शर्त, एटम बॉम्ब बनाना लक्ष्य नहीं है ईरान का, ये ईरान कह रहा है। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका की शर्त, ईरान को एटम बॉम्ब बनाने का अधिकार नहीं है, जबकि ईरान की दलील है कि कानून के तहत ईरान के पास अधिकार है। समीर जी, और ये सबसे बड़ा वो मुद्दा है जिस पर पेच फंसा हुआ न सिर्फ नजर आ रहा है, बल्कि आप इसे मान सकते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग की बुनियाद दरअसल यही मुद्दा था। मुमताज आलम रिजवी साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपनी जिंदगी में यह फतवा दिया था कि एटम बॉम्ब नहीं बनाने का काम करेगा ईरान, और एनपीटी पर दस्तखत हुए और उनके मरते दम तक वो फतवा ईरान ने फॉलो भी किया। लेकिन अब ईरान क्या इस मुद्दे पर आर पार की जंग लड़ने के मूड में है, या फिर ईरान से वो भरोसा अमेरिका को मिलेगा जो कि जंग खत्म होने की बुनियाद बनेगा? आपका अपना एनालिसिस। बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। 2 बार ईरान पे हमला किया गया और जिस तरह से किया गया आप जानते हैं। 2025 में जून में 12 दिन की जंग चली जी, और बातचीत के दौरान ही ये अटैक किया गया, हमला किया गया, और इल्ज़ाम यही था कि वो परमाणु बम बना रहा है और उन्हें खतरा है। इसी तरह से आप देखिए, फिर बातचीत शुरू हुई और फिर 28 फरवरी को इतना ज़बरदस्त अटैक किया, जबकि अमेरिका खुद कह रहा था कि हमने तो सब तबाह कर दिया इनका, लेकिन इसके बावजूद ये हमला किया। तो सवाल ये है कि जब ईरान बार बार इस बात की यकीन दहानी करा रहा है कि भाई हम बम नहीं बना रहे हैं, हम बम नहीं बना रहे हैं, तो आपको खतरा क्यों लग रहा है? दरअसल बम और हिजाब ये सब कुछ है ही नहीं, ये दादागिरी अमेरिका की है। और अमेरिका चाहता है कि हम ईरान पे कब्जा करें, उसके तेल पे कब्जा करें। जैसे वेनेजुला में आपने देखा, प्रेसिडेंट को उठा लिया, जिस पे चाहते हैं टैरिफ जितना जो मनमानी ये चाहते हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन ईरान इसके लिए हरगिज तैयार नहीं है। ठीक है, कोई बात ही नहीं। दूसरी चीज समीर साहब आप ये बताइए। नहीं मुमताज साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक बहाना है, जंग के असल मुद्दे और हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने ये जंग छेड़ी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं, और आज एक तरफ टीम ईरान है और दूसरी तरफ टीम अमेरिका है, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप
ईरान का ही पक्ष रख रहे हैं, लेकिन आज इस डिबेट में आप ईरान का व्यू रख रहे हैं और दूसरी तरफ से अमेरिका का व्यू रखा जा रहा है। संजय भारद्वाज साहब, जिस बात का जिक्र अभी मुमताज आलम साहब कह रहे हैं, क्या वाकई आपको भी ये लगता है, या फिर वाकई जिस तरह का खतरा दिखाने की कोशिश की जाती है कि भाई इजराइल कहता है कि अगर परमाणु बम बना लिया तब तो हमारे अस्तित्व को ही मिटा देगा ईरान, अमेरिका की तरफ से भी खतरा जताया जाता है, वो रियल नजर आता है आपको? देखिए सबीर, ये बात साफ साफ है कि ये जो परमाणु बम का मुद्दा है इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सीधा जो अगर इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो ईरान नहीं करता है। वो वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो टू नेशन थियरी को लेके चल रहा है। दूसरा जो इस्लामिक लीडरशिप की बात है उसको लेके बात चल रही है कि सऊदी अरबिया जो कि एक अमेरिका का एक अपना प्यूटल स्टेट है, वो उसका पास लीडरशिप रहेगी या ईरान के पास जाएगी। और जो चौथी बात है कि वहाँ पर जो अमेरिका का जो अपना एक एकाधिकार है, एक वर्चस्व, एक यूनिपोलर एक गल्फ सिस्टम है, उसको ईरान चेतावनी दे रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर इमर्ज हो रहा है वो हो रहा है कि अगर न्यूक्लियर बम जिस दिन ईरान के पास आ गया तो बात मान के चलिए कि अमेरिका का जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा। और साथ ही साथ जो दूसरे उसकी अपनी टेक्नोलॉजी है और जिसमें उन्हें बहुत बेहतर तरीके से डेमोन्स्ट्रेट ईरान ने किया, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, और जो एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है जिसमें ईरान चीन के साथ और रशिया के साथ खड़ा हो रहा है, ये सारे तो इजराइल के अस्तित्व को जो खतरा दिखाया जाता है वो रियल है आपके हिसाब से? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अमेरिका की तरफ से तो अपनी बातें रख दी गई हैं, ईरान की तरफ से भी कई शर्तें रखी गई हैं। जिस तरीके से भारद्वाज सर बता रहे थे कि साख की लड़ाई भी ये बन गई है, इस पर आगे चर्चा करेंगे।